नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा आपको प्यार भरे समाचार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अलीगढ़ की एक ऐसी हस्ती, ऐसी बहुत बड़ी पहचान से आपको मिलाने वाली हूँ, रूबरू कराने वाली हूँ, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना बहुत ही अच्छा नाम कमा रखा है। उन्होंने मिस्टर यूपी, मिस्टर अलीगढ़, मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया हुआ है। उनसे आज रूबरू कराने वाली हूँ। बात करेंगे उनसे उसी ही दुनिया में पहुंचकर, क्योंकि आज के लोग बोल देते हैं कि हम लोग दवा खा करके इंजेक्शन से बॉडी बना सकते हैं। तो आपको बताऊंगी स्ट्रगल क्या होता है, उनके स्ट्रगल से आपको रूबरू कराऊंगी। और माँ बाप ये बोलते हैं कि इस दुनिया में या इस फील्ड में कुछ भी नहीं है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका जो गोल्स है वो क्या है और उनका जो स्ट्रगल है वो कैसे उन्होंने यहाँ तक पूरा किया है। आइए जानते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मुलाकात कराती हूँ, रूबरू होते हैं आज उनसे, जिनके लिए हम यहाँ पे इंटरव्यू शूट करने के लिए पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। कोई भी इंसान है बिना रुकावटों के वो आगे नहीं बढ़ सकता। लाइफ में हर जगह हर्डल आपको पार करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें करने के लिए जो जोश चाहिए वो आपको खुद ही पैदा करना पड़ेगा। लोग खार खाते रह गए आपा खागे कामयाबी, पहला पीसे ना दे गिनू इब नोटिए गुलाबी। मने हर बार पास करा जिंदगी का मैच, पीठ पाछे बोके कुत्ते यार सुने ना जरा भी। जितनी खराबी सारी दूर कर दी, दूर करे जो भी लागे इल्जाम मेरे भाई। पहला पहला शुरुआत हुई आम मेरे भाई, घना दोगला ने करा बदनाम मेरे भाई। तो सबसे पहले कृष्णा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने अपनी कीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया, थैंक यू। और मैं आप भी हमारे समाचार पे आपके जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, और मेरा नाम कृष्णा बघेल है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और बॉडी बिल्डिंग में छोटा मोटा बॉडी बिल्डर हूँ। कृष्णा जी के लिए तालियां बजा दे। तो भैया तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इंडिया में 4 बार मेडल ला चुके हैं भाई, 4 बार मेडल, छोटी बात नहीं होती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ छोटी मोटी नहीं है ये। मिस्टर अलीगढ़, मिस्टर यूपी, मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम करके बैठे हैं। ये तो इनका खुद का एक बचपना समझ लो या इंसानी समझ लो कि इन्होंने बोला मैं छोटा मोटा बॉडी बिल्डर हूँ, कोई बात नहीं। आइए जुड़ते हैं इनसे और आगे इनसे करते हैं सवाल जवाब। तो मैं जानना चाहूँगी कृष्णा जी, आपने कब सोचा था कि आपको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना है? मैंने एक्चुअली सोचा तो नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में ही करियर बनाना है, लेकिन मेरा जो निकनेम है वो राजा है। आपको खुद ही पैदा करना पड़ेगा। लोग खार खाते रह गए आपा खागे कामयाबी। तो राजा निकनेम है, तो थोड़ी सी जब मुझे समझदारी आई, 10-12 साल का हुआ, तो ये लगता था कि राजा जब नाम रखा हुआ है घर वालों ने, तो ऐसा कुछ करना है कि जो कि नाम से ये लगा कर हाँ नाम राजा रखा, तो कुछ इसने करा भी है। भीड़ लग गई महफिल में, शहर का चौराहा जाम कर दिया। मेरे बाप को फिक्र थी क्या करेगा लड़का, छोटी सी उम्र में बाप का नाम कर दिया। थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ा है उस नाम का। अच्छा, इनका जो कहना है वो है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनको कैरियर बनाना है, लेकिन इनका जो निकनेम है राजा, जो इनको इनकी फैमिली ने दिया है, तो उसी लेवल से ही वर्क करना चाहते थे कि राजा जो दुनिया का राजा होता है, खिताब अपने नाम करता है, एक ताज पहनता है, वो ताज पहनने के लिए उन्होंने मेहनत की और ऑब्वियसली ये पहन चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप जब इस फील्ड में आए थे तो आपको किस किस ने सपोर्ट किया था और किस किस ने डीमोटिवेट किया था? डीमोटिवेट तो देखो कोई किसी को नहीं करता और ना ही कोई मोटिवेट करता। ये तो सब कहने वाली बात है कि मुझे इसने डीमोटिवेट कर दिया। जो करने वाला होता है वो कर देता है, और बाकी मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे। आज भी मेरे लिए मैं जो बोल देता हूँ मुझे ये करना है तो बस बोल देते हैं फुल, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात आज की, मैंने आपको ये बात शायद पहले भी बताई हूँ कि आज के एक में बच्चे माँ बाप को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ हासिल करने के बाद में ये भूल जाते हैं कि माँ बाप का कितना योगदान रहा है हमें इतनी ऊंचाइयों तक लाने में, लेकिन उन्होंने अपना जो श्रेय दिया है वो माँ बाप को दिया है। तो जैसे आपने ये, आपको कब लगा था कि आप इस फील्ड में सक्सेस हो गए हो? मुझे सक्सेस तो अभी नहीं कह सकते, अभी तो जर्नी चल रही है। बिल्कुल। बट हाँ, मेरा जो मेन जो टारगेट था वो नाम क्या कि मिस्टर इंडिया लगाना था, जो कि लास्ट ईयर नवंबर में पूरा हुआ है। अच्छा, आपको मिस्टर इंडिया का जब खिताब मिला तो उस टाइम आपको कैसा लगा? वो फील ऐसा होता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते आप।
मतलब कैसे बताऊँ मैं, इतनी मतलब अंदर से खुशी भी होती है और इमोशंस भी होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क इतना करा होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा। हाँ, तो देखिए उन्होंने कहा कि मतलब मिस्टर इंडिया का खिताब जो उन्होंने अपने नाम किया, तो उनको कैसा लगा वो खुद नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इंसान जब मेहनत करके कहीं पहुंचता है ना, और उस चीज़ को जिसको वो पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो देख के ना गदगद हो जाता है एक तरीके से। वो इतना खुश होता है कि उसको ये नहीं पता कि जो मेरे आंसू निकल रहे हैं वो खुशी के हैं या मतलब मैं क्या शो करूँ, वो इतना गदगद हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को कोई चीज़ बिना मेहनत किए मिल जाती है ना, वो उसकी कीमत नहीं पता चल सकती उसको कि मतलब मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना सफ़र किया, इतनी मेहनत की। जो मेहनत करता है ना, असली खुशी उसे ही होती है। तो जानना चाहूँगी, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपकी बातों से पता चला और अभी आपके फेस, जब आपने बोला कि मिस्टर इंडिया का खिताब मतलब अपने नाम करने के बाद आपको मतलब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कैसी खुशी हुई थी। तो आपके फेस मुझे पता चल गया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में मेरे दर्शकों को बताओ। स्ट्रगल एक्चुअली मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँ या कुछ, बट ये था कि हाँ नाम करना है, कैसे भी करना है। तो एक्चुअली मेरे भैया हैं, बड़े भैया, वो जिम जाते थे, तो वो जिम जाते थे तो फिर उनकी बॉडी अच्छी लगी, मुझे ग्रो होने लगी उनकी बॉडी। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा अपनी भी बॉडी थोड़ी, और आजकल वैसे भी चल रहा है कि थोड़ा से मैं पतला था तो कपड़े वपड़े थोड़े ठीक आ जाए, यही मोटिव था, बॉडी बिल्डर बनने का नहीं था। फिर 2017 में एक कॉम्पिटिशन था मिस्टर अलीगढ़, तो उसमें मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप कॉम्पिटिशन खेलोगे, थोड़ी सी बॉडी मतलब मेरी ग्रो हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने बोल दिया हाँ देखूँगा। तो अचानक से एक दिन पहले ही बताया था कॉम्पिटिशन से उन्होंने पहले कि कॉम्पिटिशन खेलना है, मैंने कहा चलो ठीक है खेलते हैं। तो 2017 में मैं पहला कॉम्पिटिशन खेला, तो मेरा अपने वेट कैटेगरी में थर्ड प्लेस लगी मेरी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो फिर उसमें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई कि हाँ ठीक है, एक दिन पहले बताया तो कोई मोटिव ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग खेलनी है या वही देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हम किसी चीज़ की मेहनत कर रहे होते हैं कंटिन्यू, मेहनत के बाद जो चीज़ मिलती है उसका अलग ही मुद्दा होता है। और जब मतलब एक दो दिन तैयारी की और मतलब वो चीज़ हो जाए, मिल जाए, तो इतनी खुशी नहीं होती। जैसा सेम इन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ इतना। हाँ, फिर आगे नॉर्मल जिम कर रहा था तो बोल दिया था ऐसी जिम में नॉर्मल के कंपटीशन खेलो कल का है, तो मैं खेल लिया, तो थर्ड प्लेस लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेडल मिल गया, हाँ ठीक है सब ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता, मैं अगले दिन फिर जिम गया, तो जो मेरे कोच हैं, भैया हैं, उनने मुझे एक बात बताई कि पता है तेरा अखबार में नाम आ गया। मैंने कहा अखबार में नाम आ गया है, मैंने कहा दिखाओ। तो उनने अखबार में से जो फोटो ले रखा था मोबाइल में, तो उनने मुझे वो फोटो नाम दिखाया, जब बस वहीं से मैंने सोच लिया था कि आप पहला टारगेट मिस्टर अलीगढ़ है, मिस्टर इंडिया। ओके, नहीं तो फिर मिस्टर अलीगढ़ लगा पहला, क्योंकि मिस्टर अलीगढ़ खेला था, तो फिर मैं पहले मिस्टर अलीगढ़ खेलना था। अच्छा, हाँ, मिस्टर अलीगढ़, मिस्टर अलीगढ़, मिस्टर यूपी, मिस्टर अच्छा, इंडिया, ऐसे हाँ। लेवल के हिसाब से। तो मेरा जो फर्स्ट गोल था वो फिर मिस्टर अलीगढ़ था। ओके, तो मतलब जो आपकी डाइट होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप डाइट को कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए। डाइट तो बॉडी बिल्डिंग में है, सबसे बेटर है अपने आप बनाओ। अगर फैमिली पे निर्भर रहोगे या वो तो नहीं हो पाएगा, जब तक अपने आप कुछ नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें क्या है, फैमिली में क्या है, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी या और सारी चीज़ें चलती हैं ऑयली वॉयली, और बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं चलता। बॉडी बिल्डिंग में आपको प्रोटीन डाइट चाहिए, चिकन चाहिए, एग्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अपने आप बनाता हूँ। मतलब मैंने सुना है और बहुत सारे बच्चे बोलते भी है कि हम लोग कैप्सूल्स खा के, पाउडर से, इंजेक्शन से, इनसे हम बॉडी बना सकते हैं, तो पॉसिबल है ऐसा, या फिर मतलब उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि इंजेक्शन से या पाउडर से या 2 दिन जाके बॉडी बन जाती है, इतना आसान नहीं है। सालों साल की मेहनत लगती है। सबसे पहले तो डाइट होती है मेन, क्योंकि एक चीज़ है, जब पहलवान एक बनता है तो उसके लिए पहलवान घी खाता है, दूध खाता है, जब जाके एक पहलवान तैयार होता है। तो ऐसी ही बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग जब ही आप तैयार कर पाओगे जब अपनी डाइट अच्छी रखोगे। तो मेन चीज़ है आपकी डाइट, उसके बाद सप्लीमेंट, उसके बाद है फिर एक्सरसाइज, जब जाके एक बॉडी बिल्डर तैयार होता है। जैसा आपने भी बताया कि अभी कोई सक्सेस नहीं है, अभी जर्नी मतलब चल रही है, तो मैं जानना चाहूँगी जर्नी मतलब आप अपने आप को इस फील्ड में कहाँ देखना चाहते हैं? इस फील्ड में सबसे मेरा जो मेन टारगेट है वो मिस्टर ओलंपिया है। मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे मुझे एक बार जाना है। अच्छा, हाँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा उस पर स्टेज पे मुझे पहुँचना है और अपने इंडिया का नाम रोशन। अच्छा,
तो आप मतलब यहाँ इतना स्ट्रगल करके पहुँचे हो, तो आपकी फैमिली ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि मोटिवेट और डीमोटिवेट, तो आपने कहा कि कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता, कोई किसी को डीमोटिवेट नहीं करता। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि अगर इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसको गिराने के लिए 4 लोग खड़े होते हैं। मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ कि आप उनके लिए क्या कहना चाहूँगा, और आखिर में ऐसा हुआ है आपके साथ में? एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, या बोला हो तो मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं आई जिससे कि मुझे लगा हो कि हाँ डिमोटिवेट होता हूँ। लेकिन हाँ, जब आपका नाम होता है तो थोड़ा जलने वाले तो बहुत सारे होते ही हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि डीमोटिवेट वाली बात है, तो आप एक लक्ष्य अगर बना लिया ना, और आपको अगर करना है तो बस एक चीज ठान लो कि मुझे बस ये करना है, दुनिया को मत देखो। जब अगर आप दुनिया को देखोगे तो फिर वही कर नहीं पाओगे। तो बाकी मोटिवेशन वाली बात है, तो मैं मोटिवेशन तो अपने आप से ही होता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प मिली है मोटिवेशन में, वो एक हर दिन में ज़्यादातर मिल जाएगा आपको नेवर गिव अप लिखा हुआ। तो जो नेवर गिव अप लिखा हुआ होता है ना, तो मैं जब भी लगता था मुझे कि नहीं होगा तो मैं वही चीज़ सोचता था, मैंने नहीं नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है बस। तो अपने आप से मैं मोटिवेट होता हूँ। अच्छा, जैसा कि बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? अगर आप करना चाहते हो तो हर फील्ड में सक्सेस है, बिल्कुल। और नहीं करना चाहते तो फिर चाहे बहुत से बिजनेस सुने होंगे आपने, माँ बाप ने करके दे दिए करोड़ों के, और वो सब भी बंद हो जाते हैं। तो वो अपने ऊपर होता है। आज से 2016 में मैंने जिम स्टार्ट करी थी, जब ना मेरी जिम थी ना कुछ था, बस नॉर्मल जाते थे, नॉर्मल आते थे जिम करने किसी दूसरी की जिम में। आज मेरी 2 जिम है, खुद का एक कपड़ों का शोरूम है, तो वो सब मेहनत की वजह से ही है। अच्छा, आपने अपना जिम कभी स्टार्ट किया था? मेरा पहला जिम जो था वो 2017 में ओपन हुआ था, और दूसरा जिम जो मेरा 2019 में। हाँ, अलीगढ़ में मेरे 2 जिम। तो आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं आपके, मतलब अभी तक कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मतलब कुछ ऐसा किया हो, आपको कुछ ऐसा फील कराया हो जो बोलते कि बात दिल छू जाए या किसी का काम दिल छू जाए? एक्चुअली सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ अभी कोई स्पेशल नहीं कह सकता मैं कि इसने हाँ मेरे लिए इतना लगा हो कि अभी। लेकिन हाँ, बेटर सब है, जो मैं बोल देता हूँ वो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी तो एज भी बहुत कम है, मुझसे डबल एज में मेरी 22 एज है। एक सर हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, वो 43 ईयर के हैं, उनको मैंने प्रेप कराई थी, अभी मिस्टर अलीगढ़ खिलाया था पिछले साल ही उनको अपने अंडर। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे कि मैं भी एक इंस्पायर होता हूँ कि चलो। आपको आपके इसके लिए कुछ नियम तो यही है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। इस गेम में क्या है, पेशेंस का काम है। आप सोचो 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं होगा, सालों साल लगते हैं। जैसे 14 साल का राम जी ने वनवास काट के आए थे, ऐसे ही समझ लो 14 साल देने पड़ेंगे, जब जाके आप एक बड़ा नाम कमा पाओगे। हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ हूँ। तो आपको पेशेंस इस गेम में मतलब एक ही है कि पेशेंस रखनी पड़ेगी और अपने आप पे भरोसा। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। साबी कृष्णा जी ने बताया कि मतलब जो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि मतलब आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो और इस फील्ड में कुछ नहीं है, या फिर मतलब बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं है, तो मैं उन पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे का मन, आपके बच्चे का मन किसी अगर अदर फील्ड में है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ को भी थोड़ा टाइम देने दें, क्योंकि जिस चीज़ में उसका मन है, जिस चीज़ में उसकी रुचि है, वो शायद वो बहुत जल्दी कर जाएगा। बाकी बिगाड़ने को 2 टाइम नहीं लगता, तुम्हारी बनी हुई हवेली को वो 2 मिनट में बर्बाद कर सकता है। अगर आपने उसको उसके मन की नहीं करने दिया, उसके ऊपर प्रेशर बना के उसे वो काम कराया जो वो कभी करना नहीं चाहता था और सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस के लिए उसके अंदर की जो आत्मा है उसका बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इन्होंने बताया कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, हर फील्ड पेशेंस मांगता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद में एक बहुत बड़ी बात है। पेशेंस सबको रखना चाहिए, अगर पेशेंस नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे 2 दिन काम करके सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। पेशेंस आपको रखना ही होगा और सब्र का फल मीठा होता है। ऑब्वियसली ये डायलॉग सिर्फ बोला नहीं गया है, ये बहुत बड़ा सच है। और अभी मतलब मैं कृष्णा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने हमें टाइम दिया और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपको एक बात बताऊँगी कि अगर इन्होंने अपनी स्ट्रगल की कहानी आपको बताई है, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, उनका खुद का स्ट्रगल है। उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक पहुंचने की आपको पूरी कहानी बताई। और मेरा अभी जो मोटिव है वो यही है कि जो भी स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, मेरे लिए अभी वो कोई भी मैटर नहीं कर रहा है कि वो छोटा है बड़ा है, किस फील्ड से है। आपसे भी यही कहना है, आप लोग देख रहे हो,
अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा जो स्ट्रगल करके ऊंचाइयों को छू रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरी इंस्टा आईडी और मेरे चैनल पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं हर उस इंसान की आपको कहानी बताना चाहती हूँ जो स्ट्रगल करके अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे उन बच्चों को ये ना लगे कि स्ट्रगल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इनको मुकाम मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब इन दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो वो जरूरी है। बच्चे होते हैं, न्यू आते हैं, जिम में ज्वाइन होते हैं और करते हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने कोच और गुरु की रेस्पेक्ट करो। अगर लाइफ में इस फील्ड में कुछ करना है तो आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चाहे आपको लाइफ में कुछ भी सिखाया हो, उस हर बंदे की आप रेस्पेक्ट करोगे तो अपने आप बहुत ऊपर जाओगे। जैसे कि मेरे कोच हैं अभी, वो इंडिया के सबसे बेस्ट कोच में से आते हैं, मुकेश गहलोत। और मतलब बता नहीं सकता, अगर अपने गुरु की आप रेस्पेक्ट कर रहे हो ना तो अपने आप आपका अच्छा ही होगा। अच्छा, आप उनके लिए क्या, आप उनके लिए भी 2 शब्द कहिए जो अपने एम से बहुत जल्दी डगमगाने लगते हैं। वो तो फिर देखो, आजकल का माहौल ऐसा है कि डगमगाना क्या है, नहीं मतलब बहुत किसी काम को कर रहे होते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं, उनको सब्र नहीं होता, या फिर मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए वो रास्ते चेंज कर देते हैं, एक ही रास्ते पे रहने के लिए, एक ही चीज़ पे पेशेंस बनाने के लिए। देखो मैं बताता हूँ पेशेंस क्या होती है। मैं जब 2017 में बताया, मैंने 2017 में कॉम्पिटिशन खेला तो मेरी 3rd प्लेस है, अखबार में नाम आया, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी में अपना कैरियर बनाऊंगा। फिर मतलब जब अखबार में मैंने अपना नाम देखा कि मैंने अभी तो मेहनत भी नहीं करी, इसको सोचा भी नहीं था और मेरा अखबार में नाम आ गया, तो फिर मैंने कहा अब इसी में मुझे फील्ड अपना कैरियर बनाना है। तो फिर क्या होता है, मैंने 2018 में कॉम्पिटिशन था दोबारा मिस्टर अलीगढ़, तो उसके लिए प्रेपरेशन स्टार्ट करी। 2018 में खेला तो मेरे टॉप 10 से बाहर हो गया। मैं 1 साल मेहनत करने के बाद भी टॉप 10 से बाहर, कोई मेडल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे करना था कि मुझे बस ये था कि अब मुझे मिस्टर अलीगढ़ का टाइटल चाहिए ओवरऑल। तो फिर 2018 में कोई मेडल नहीं लगा, फिर 2019 में होता है, तो 2019 में एक कॉम्पिटिशन खेला, उसमें 2nd प्लेस लगी मेरी, तो भी मैं खुश नहीं था अपने आप से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो 2019 अप्रैल में AMU में कॉम्पिटिशन होता है, 10 अप्रैल पे कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैं फाइनली ओवरऑल चैंपियन बना मिस्टर अलीगढ़। और उसके बाद एक्चुअली मेरा क्या है, जो है मेन फोकस है वो लेवल बाई लेवल चलने का होता है। ये नहीं कि आप वो 0 और बातें कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो मिस्टर अलीगढ़ था, फिर उसके बाद मिस्टर यूपी में मैंने गेस्ट पोजिंग दी है 2021 में जो एग्जीबिशन में होता है, और उसके बाद मेरा था मिस्टर इंडिया बनने का, तो मेरा मिस्टर इंडिया बनने का था। तो फिर 2019 में नवंबर में मैं अपने कोच के पास गया दिल्ली, वहाँ ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन करने के बाद 2-3 महीने हुए, 2020 में कोविड लग गया, सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। दिमाग क्या ख़राब हो गया, मतलब उस टाइम इतना हालत ख़राब थी कोविड की वजह से कि सबको ही प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो लगा सकते हो अंदाज कि मैं मतलब इतना पागल हो गया, या लगा सकते हो कि मतलब सारी मेहनत में पानी फिर गया। मैं सोच रहा था, मैंने कहा इस साल मिस्टर इंडिया बन जाऊँगा, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। ये लगा लो कि मेरी बॉडी ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी एक बार के लिए। 2020 में अगस्त में मैं ऐसा हो गया था, बिल्कुल जितने अभी मेरे फोरआर्म्स हैं उतने बाइसेप्स थे मेरे। तो लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर अगस्त सितंबर से फिर दोबारा स्टार्ट हुआ सब धीरे धीरे, तो फिर ज्वाइन किया। तो 2021 में नवंबर में 1 साल की मेहनत करके 4 बार मेडल लाया हूँ। सभी को बता दी, मैं मिस्टर कृष्णा जी से मिली और उनका दिया हुआ नाम राजा भैया, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही जल्दी उनका जो ड्रीम है, उनका जो गोल्स है वो पूरा होने के बाद उनसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने वहां तक का स्ट्रगल कैसे किया, क्योंकि उन्होंने बोला अभी जर्नी उनकी जारी है, उनकी जर्नी अभी जारी है। जब वो अपने गोल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद मिलेंगे उनसे और आपको एक बार फिर रूबरू कराएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।